लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज बसंत के दौरान मजहबी हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए पाबंदियां आयद की गई हैं। 30 रोज़ के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी बिल्कुल, लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज बसंत के दौरान मजहबी हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए पाबंदियां आयद की गई हैं। 30 रोज़ के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे बशीर बाट। जी बताइए। जी, महकमा दाखिला पंजाब ने बसंत के मौके पर सियासी शख्सियात की और मजहबी जो हैं उसकी पतंगों पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। किसी मुकद्दस मजहबी खिताब की रंग नहीं होगा और या किसी सियासी जमात को एजेंडे को जो है वो फॉलो करने वाली वो पतंग जो है गुड्डा जो है उसके ऊपर या किसी रंगी जो है उसकी इजाज़त होगी। लेकिन किसी सियासी जमात का एजेंडा है या किसी मजहबी या मुकद्दस जो तस्वीर है हमारे मुकामात उनकी तस्वीर वाली पतंग के लिए दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है और ये पाबंदी फौरी नाफिजुल अमल होगी और इसके किसी भी किस्म के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। और ये पाबंदी का जो है महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बसंत के मौके पर जो है वो पतंगबाजी की इजाज़त होगी और उन्हीं मकामात पर पतंगबाजी की इजाज़त होगी जहाँ पे हुकूमत पंजाब ने जो है वो इजाज़त दे रखी है। धाती टोर या शीशे के इस्तेमाल पर भी जो है वो मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और पाबंदी के दौरान जहाँ पे सरकार ने इजाज़त दी है उसके अलावा जो पतंग हैं उसकी नकलो हरकत के ऊपर भी जो है वो पाबंदी आयद है। उससे 5 साल कैद होगी और 20 लाख तक जुर्माने की सजा होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बसंत के लिए अंदरूनी लाहौर में पतंगों की तैयारी जारी है। पतंग साजों का कहना है कि खाम माल की दस्तयाबी में कमी के बायस ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी अंदरूनी लाहौर में पतंग साजों के साथ मौजूद हैं, मजीद वो बताएंगे। जी इमरान भट्टी। जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बसंत की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोर से जारी है और ख़ास तौर पर जो पतंग साज हैं और डोर बनाने वाले हैं उनकी तैयारियां जो है वो ज़्यादा है क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं। वो कहते हैं कि ऑर्डर्स जो है पूरे भी उनसे करना मुश्किल हो पा रहा है। तो हम लोग भी इसी तरह अंदरून लाहौर में मौजूद हैं और बसंत की तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। उस्ताद हैं ये, मुझे बताएँ कि कितना आपके पास ऑर्डर है और तैयारी के हवाले से क्या रश है आप लोगों के पास पतंगे खरीदने वालों का? रश तो बथेरा है लेकिन इसमें ये है कि मटेरियल मिलता नहीं, इस वक्त सामान नहीं मिल रहा। सामान नहीं मिल रहा और खाम माल होगा तो ये गाइड तैयार होगी। अगर सामान नहीं मिल रहा तो फिर तो इसकी कीमतें भी ज़्यादा होंगी। कीमतें बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुई हैं, जो रेगुलर रेट हैं उनसे बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये देखें जी, जो यहाँ पे कारीगर हैं पतंगे बनाने वाले, उनका कहना है कि ऑर्डर इतने ज़्यादा है कि वो मुश्किल से इसको पूरा कर पाएंगे। दूसरी जानिब कि जो सामान है ख़ास तौर पर जिस फट्टे के ऊपर लकड़ी का जो तख्ता है इसके ऊपर ये तैयार करते हैं तो वो भी 20-25 साल पुराना है और अब उनको दोबारा निकाल के उनके ऊपर पतंगे बनाई जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से जो SOPs बताए गए हैं उसके ऊपर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। ख़ास तौर पर QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो पतंगे तैयार की जा रही हैं इनके ऊपर भी QR कोड जो है मैंशन किया जा रहा है। जी, हुकूमत पंजाब ने पहले पार्कों में बसंत मनाने की इजाज़त और बाद में पाबंदी का ऐलान कर दिया। शहरी अब अपने घरों की छतों पर ही बसंत मना सकेंगे। इसी पर शहरियों ने क्या रद्द-ए-अमल दिया ये बताएंगी ज़ैनब शहबाज अपनी रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने पार्कों में बसंत मनाने के लिए इजाज़त दी थी लेकिन बाद अज़ां इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब शहरी किस तरह से अपनी छतों पर बसंत मनाएंगे, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मुझे ये लगता है कि पार्क में इजी हो जाता था अगर मतलब वो करते, क्योंकि छत पे आपको पता है किसी के घर में छत होती है, किसी के घर में नहीं होती, छोटी होती है, बड़ी होती है, तो इस वजह से पार्क में ज़्यादा इजी हो जाता। ये 20 साल पहले जब जारी थी तो जारी रखते अपना कंट्रोल करते, जो इलेक्ट्रिक वायर है और तंदी है जिससे गर्दनें उतरती हैं, नहीं पार्कों में नहीं हो सकती। पार्कों में ये सारा इतनी मालियों ने मेहनत की हुई है तबाह कर देते सारी बच्चे। घरों की छतों भी ठीक है, बेहतरीन है, क्योंकि पार्कों में नहीं वो चीज़ नहीं है, वो ऊंची जगह है और बआसानी बसंत मनाई जा सकती है।
शहरियों ने तो मिला जुला रद्द अमल दे दिया, मगर अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में शहरी किस तरह से अपने घरों की छतों पर पुरजोश होकर बसंत मनाते हैं। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ ज़ैनब शहबाज, सुनो न्यूज़, लाहौर।